हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल नेस्ट चैनल पर। यहाँ हम आपको कहानियों और उपन्यासों की गहराई में ले जाते हैं और उनके पात्रों को समझने और रोचक किस्सों को उजागर करने का मौका देते हैं। नॉवेल नेस्ट आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियों और उपन्यासों की खूबसूरती को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े और आइए उपन्यासों के इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। दोस्तों, एपिसोड सुनने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से ये एपिसोड बना कर लाता हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2063। आसमान में जगह जगह दरारें पड़ गईं और एक विशाल गहरी लाल आकृति ने सामने आकर उस हथियार को चकनाचूर कर दिया। उस स्थान पर एक तेज चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी ठंडी और डरावनी थी कि पूरा वातावरण ठंडा हो गया। क्या ये सितारा दल का स्वर्ग ड्रैगन कमांडर है? वह आदमी और उनकी टीम के सदस्यों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उन्होंने अपने होश संभालते हुए सोचा कि क्या वास्तव में बीस्ट वॉर क्षेत्र के शक्तिशाली दानव कमांडर ने हमला कर दिया था। ये वही खतरनाक व्यक्ति था जिससे सुख का भी डरता था। हालांकि गहन मृत्यु चरण और संसार चरण के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शिराज का चेहरा अपेक्षाकृत शांत था। उसने आसमान में दरार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने आखिरकार खुद को दिखा ही दिया। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता था कि स्वर्ग ड्रैगन कमांडर इस स्थान पर नजर रख रहा था। स्थानिक दरारों में से गहरी लाल रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति बलवान और प्रभावशाली थी, जिसके माथे पर एक ड्रैगन का प्रतीक था। यह स्वर्ग ड्रैगन कमांडर था, जिसे सितारा दल के 3 प्रमुख कमांडरों में से एक माना जाता था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आसपास का पूरा क्षेत्र उसकी शक्ति के दबाव में आ गया। वातावरण में भय और तनाव फैल गया। शिराज ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए खुद से कहा, तो ये सच में संसार चरण पर पहुंच चुका है। हालांकि शिराज ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि कर ली थी, लेकिन संसार चरण के स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना अब भी एक कठिन कार्य था। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सितारा दल के कई सदस्य भयभीत हो गए थे। स्वर्ग ड्रैगन कमांडर ने नीचे देखा और अपनी ठंडी, दुष्ट निगाहें शिराज पर टिका दी। दोनों के बीच एक गहन मौन व्याप्त था। अचानक स्वर्ग ड्रैगन कमांडर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र का अनादर करने की? शिराज ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैंने पहले ही कहा है कि मैं किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। ये कहने के बाद शिराज का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी बातों ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं था। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की भयानक उपस्थिति और उसकी बढ़ती शक्ति ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। उसकी लाल आंखों से भयावह ऊर्जा फूट रही थी और 6 पंखों वाला विशालकाय ड्रैगन उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति में जाग उठा। हालांकि शिराज के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें दृढ़ता से चमक उठीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी ताकत मुझे डरा देगी, शिराज ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, तो तुम बुरी तरह गलत हो। तुम जितना चाहो कोशिश कर सकते हो, लेकिन ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल जैसी चीज तुम्हारी पहुंच से हमेशा दूर रहेगी। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के होंठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। बातें बड़ी करते हो लड़के, चलो देखते हैं तुम्हारी यह बहादुरी कब तक टिकती है। 6 पंखों वाले ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई और उसके साथ ही पूरे क्षेत्र में दबाव और भी बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे समय और स्थान दोनों ही थम गए हों। चैंग और उसके साथ खड़े अन्य लोग इस दबाव से लगभग पस्त हो गए। उनमें से कई के चेहरे पीले पड़ गए और उनके कदम पीछे हटने लगे। शिराज, ये लड़ाई बेकार है, हमें पीछे हट जाना चाहिए, चैंग ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन शिराज की नजरें स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर पर टिकी रहीं। उसने अपने चारों ओर घूमती ऊर्जा को स्थिर किया और धीमे से अपनी मुट्ठी बांध ली। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, तो तुम मुझे समझने में असफल रहे हो। हवा अचानक थम गई और शिराज की उपस्थिति में कुछ बदल गया। उसकी आभा गहराई तक सघन और अधिक मजबूत हो गई। ये स्पष्ट था कि उसने भी एक बड़ा कदम उठाने का निश्चय कर लिया था। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने अपनी भौहें उठाईं। उसने महसूस किया कि यह युवा उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक मजबूत और अडिग था। बहुत अच्छा, उसने गंभीर आवाज में कहा, आओ दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास क्या है। स्वर्गीय आकाश में एक निर्णायक संघर्ष का संकेत दिया गया था। चारों ओर ऊर्जा गूंज उठी और पूरे क्षेत्र में हवा एक बार फिर से भारी और तनावपूर्ण हो गई। एपिसोड 2064। तूफान से अस्थायी राहत। आसमान में एक राक्षसी दुष्ट आभा छा गई। विशाल अंतहीन 6 पंखों वाला उड़ने वाला ड्रैगन अपने बड़े पंख फड़फड़ाने लगा। फिर वह कई जोड़ी आंखों के सामने आसमान को चीरता हुआ चला गया और निर्दयता से नीचे शिराज की ओर भयावह तरीके से गोली चला दी। उड़ते हुए ड्रैगन के हमले से हवा पर दबाव इतना बढ़ गया कि वह फट गई। नीचे के पहाड़ से एक धमाका हुआ और इस दबाव से धूल में बदल गया।
डीप लाइटनिंग माउंटेन के विशेषज्ञों के चेहरे पर अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़े दुश्मन का सामना करने वाले हैं। शिराज ने इस समय अपना सिर उठाया। उस भयावह हमले को देखते हुए उसकी आंखें बर्फीली हो गई थीं। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के भीतर से चमकीली हरी रोशनी निकली। एक ही समय में उसके शरीर से सैकड़ों हरे ड्रैगन लाइट प्रतीक सीटी बजाते हुए निकले। धरती को हिला देने वाले अंदाज में आसमान में कई ड्रैगन की दहाड़ें गूंज उठीं। ऐसी शुद्ध ड्रैगन शक्ति, मैं उस मार्शल आर्ट को पहले से भी अधिक चाहता हूँ। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखों में लालच बढ़ गया जब उसने ड्रैगन की दहाड़ में निहित दबाव को महसूस किया। मुझे डर है कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। शिराज ठंडी हंसी हंसा। सैकड़ों हरे ड्रैगन लाइट प्रतीक आकाश की ओर दहाड़ रहे थे। दहाड़ ऐसी थी जैसे कहीं से कोई गड़गड़ाहट आ गई हो, जिससे पूरा पहाड़ी जंगल कांप उठा। 6 पंखों वाला उड़ता हुआ ड्रैगन दहाड़ने लगा। हालांकि जैसे ही शिराज हमला करने वाला था, उसका दिल अचानक से धड़क उठा। जिसके बाद उसने धरती को हिला देने वाली बाघ की दहाड़ सुनी, जिसमें एक क्रूर हत्या का इरादा था, जो गहरे बिजली पहाड़ के ऊपर आसमान में एक भयंकर गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। चैंग और अन्य विशेषज्ञों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, गहरे बिजली पहाड़ के सबसे गहरे हिस्से को देखने के लिए। कोई भी आकाश में फैलती हुई घनी काली रोशनी को देख सकता था, जो बिजली की गति से इकट्ठा होने से पहले फैलती थी। एक असामान्य रूप से बड़ा काला बाघ अचानक आगे बढ़ा। बाघ आगे बढ़ा और आकाश को चीरता हुआ निकल गया। एक पल में वह बेरहमी से 6 पंखों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के विशाल शरीर से टकरा गया। एक भयावह तेज आवाज पूरे आसमान में फैल गई। भयावह हमले की लहरें आसमान में तूफान की तरह फैल गईं और नीचे के जंगल को तहस-नहस कर दिया। कमांडर सोनू ने अपनी एकांत साधना छोड़ दी है। डीप लाइटनिंग माउंटेन के उन विशेषज्ञों ने ये दृश्य देखकर खुशी मनाई। ये कमीना कहाँ से आया है? मेरे गहरे बिजली पहाड़ पर इतना क्रूर व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गहरे बिजली पहाड़ के भीतर से एक भयंकर गर्जना प्रसारित हुई। उसके बाद सभी ने दूर से एक काली रोशनी को तेजी से भागते हुए देखा। ये पलक झपकते ही आसमान में दिखाई दी। जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह लिटिल फ्लेम था, जो 1 महीने से एकांत में साधना कर रहा था। इस समय उसका मूल धातु का टॉवर जैसा शरीर और भी मजबूत लग रहा था और उसके चेहरे पर कई काली बाघ की धारियां थीं। वास्तव में उसके पहले के सभी निशान गायब हो गए थे। हालांकि उसके माथे से क्रूर आभा और भी घनी हो गई थी और यह किसी को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। इसके अलावा लिटिल फ्लेम की वर्तमान आभा भी बहुत बढ़ गई थी। स्पष्ट रूप से उसकी आभा पुनर्तः गहन मृत्यु अवस्था तक पहुंच गई थी। इस बीच जब वह अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था, तो उसकी बाघ जैसी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। कितना असाधारण भयानक बाघ है! ब्लड ड्रैगन हॉल के 2 कमांडरों ने लिटिल फ्लेम को देखा, जो एक हिंसक आभा से ढका हुआ था, इससे पहले कि उनके भाव बदल गए। हालांकि वे भी पूरी तरह से मृत्यु की अवस्था में थे, लेकिन उनके लिए बाद के शरीर से एक समृद्ध खतरनाक गंध का पता लगाना संभव था। यह आभा, आप वास्तव में स्वर्गीय शैतान बाघ जनजाति से हैं। स्वर्गीय ड्रैगन दानव कमांडर की आंखों में आश्चर्य की चमक दिखाई दी। उसने आकाश में लिटिल फ्लेम की दबावपूर्ण आभा को देखा और पूछा। लिटिल फ्लेम ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर को घूरते हुए उसकी आंखों में एक घनी हत्यारी इच्छा चमक रही थी। उसने एक गहरी आवाज में कहा, स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि झींगा आपके सामने झुकता था। आज के बाद से इस डीप लाइटनिंग माउंटेन का मुखिया अब झींगा नहीं है, इसलिए आपको उन चीजों को सामने लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो अतीत की हैं। हाँ, कितना प्रभावशाली नया दानव कमांडर है। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर हंसा। उसकी हंसी में रोष था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने मौजूद इन दोनों से निपटना इतना मुश्किल होगा। हालांकि क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम दोनों को संभाल नहीं सकता? स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखें अचानक क्रूर हो गईं। वह शुरू में बहुत ही दबंग था, हालांकि उसे वर्तमान में बार बार अस्वीकार किया जा रहा था। अगर उसका वास्तविक शरीर आज आ जाता तो यह संभव था कि वह अपने दिल में हत्या के इरादे को रोक नहीं पाता और पूरे डीप लाइटनिंग माउंटेन को नष्ट कर देता। अगर तुम एक लड़ाई शुरू करने पर अड़े रहे तो हम दोनों और हमारा डीप लाइटनिंग माउंटेन तुम्हारे साथ अंत तक लड़ेंगे। हालांकि मुझे डर है कि तुम्हें कुछ दांत तोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। लिटिल फ्लेम की आवाज़ क्रूर थी। उसकी निर्दयी आभा स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। सर डेमन कमांडर, भले ही आपका ब्लड ड्रैगन हॉल मेरे डीप लाइटनिंग माउंटेन को निगल जाए, लेकिन आपको निश्चित रूप से गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय शायद आपको बीस्ट वॉर रीजन के 2 अन्य महान डेमन कमांडरों से अतिरिक्त सावधान रहना होगा। शिराज ने अपनी छाती के सामने अपने हाथों को क्रॉस किया। उसके चारों ओर सैकड़ों हरे ड्रैगन लाइट इमेज घूम रही थीं। उसी समय एक ऐसी लहर निकली जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसकी गहरी काली आंखें शांत और उदासीन थीं क्योंकि वह स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को घूर रहा था।
स्वर्ग के दानव ड्रैगन कमांडर की अभिव्यक्ति आखिरकार उन शब्दों को सुनकर बदल गई। वह शिराज की जोड़ी से नहीं डरता था, लेकिन वह बीस्ट वॉर रीजन के 2 अन्य महान दानव कमांडरों से बहुत सावधान था। आखिरकार वे उसके जितने ही शक्तिशाली थे। इसके अलावा वे दुर्भावनापूर्ण इरादे से उसके रक्त ड्रैगन हॉल पर नजर रख रहे थे। अगर उसके रक्त ड्रैगन हॉल को गंभीर नुकसान हुआ तो वे वास्तव में उस पर हमला कर सकते थे। आसमान में 3 जोड़ी तीखी आंखें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उनके शरीर तनावग्रस्त थे। भयावह छिपी धारा के नीचे सतर्कता जमा हो रही थी। जब चैंग के समूह ने यह दृश्य देखा तो वे चुपचाप जोर से हंस पड़े। चूंकि लिटिल फ्लेम ने वे शब्द कहे थे, इसलिए वे केवल उसकी बात मान सकते थे। हेवन ड्रैगन दानव कमांडर से निपटना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके डीप लाइटनिंग माउंटेन के ये 2 सम्मानित स्वामी भी आसान नहीं थे। वास्तव में वे आमतौर पर बहादुरी से काम करते थे, जिससे उनके अधीनस्थों को भी कुछ गर्व होता था। इसके अलावा वे इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थे कि शिराज और लिटिल फ्लेम के पास मिलकर लड़ने की एक मजबूत ताकत थी। हालांकि ब्लड ड्रैगन हॉल शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उनके लिए अपने डीप लाइटनिंग माउंटेन को निगलना आसान काम नहीं होने वाला था। आसमान में यह मुठभेड़ बहुत देर तक चलती रही। आखिरकार स्वर्ग के ड्रैगन दानव कमांडर की आंखों में चमकती हुई क्रूरता धीरे धीरे कम हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झींगा आपके हाथों मारा गया। आप दोनों वास्तव में काफी सक्षम हैं, स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने कहा। आप बहुत दयालु हैं, शिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने शिराज और लिटिल फ्लेम को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि अभी आपके लिए जश्न मनाना बहुत जल्दी है। मैं, स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरा वास्तविक शरीर इस समय साधना एकांत में है। इस अवधि के दौरान आप दोनों अपनी इच्छानुसार अशिष्टता कर सकते हैं। 1 महीने बाद प्राचीन दिव्य वस्तुकोश खुलने से पहले मैं आप दोनों को बता दूंगा कि संसार चरण विशेषज्ञ कितना भयानक होता है। उम्मीद है जब वह समय आएगा तब भी आप उतना ही सख्त व्यवहार कर सकेंगे। शिराज और लिटिल फ्लेम ने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के शब्दों में निहित धमकी को सुनने के बाद अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में गहरी चमक चमक उठी। आज मैं तुम्हारे गहरे बिजली पहाड़ को छोड़ दूंगा। इस 1 महीने के लिए एक दानव कमांडर होने के लाभों का आनंद लेने की पूरी कोशिश करो। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी आस्तीन लहराई, इससे पहले कि उसके पीछे की जगह 2 हिस्सों में बंध जाए, जिसके बाद वह मुड़ा और चला गया। ब्लड ड्रैगन हॉल के 2 कमांडर जल्दी से उसके पीछे चले गए। तुम दोनों 1 महीने बाद जरूर मर जाओगे। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के चले जाने के बाद एक घनी ठंडी जानलेवा आवाज धीरे धीरे दीप बिजली पर्वत के आकाश में गूंजने लगी। वह कमीना, लिटिल फ्लेम ने उस जगह को देखा जहां स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर गायब हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी आंखों में एक जानलेवा इच्छा भर गई। शिराज की अभिव्यक्ति शांत बनी रही, जबकि उसकी 10 लंबी उंगलियां एक साथ क्रॉस की हुई थीं। एक पल बाद उसने अपनी भौं सिकोड़ ली। एक शक्तिशाली संसार मंच विशेषज्ञ के साथ सीधे लड़ना वास्तव में बेहद परेशानी भरा था। हालांकि इस बिंदु पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि वे इससे भाग नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल 1 महीने बाद उस व्यक्ति से लड़ सकते थे। एपिसोड 2065, डीप लाइटनिंग माउंटेन का संकट। डीप लाइटनिंग माउंटेन पर मंडराता संकट आखिरकार तब टल गया जब हेवन ड्रैगन दानव कमांडर ने अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद अस्थायी रूप से पीछे हटने का निर्णय लिया। शिराज और लिटिल फ्लेम के सशक्त प्रतिरोध के सामने उसने महसूस किया कि उसकी मौजूदा ताकत पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसका असली शरीर वहां उपस्थित नहीं हो सका था। हालांकि शिराज और लिटिल फ्लेम जानते थे कि यह केवल एक अस्थायी समाधान था। हेवन ड्रैगन दानव कमांडर ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी, और जब उसे उचित अवसर मिलेगा तो वह निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत के साथ लौटेगा। ये संकट डीप लाइटनिंग माउंटेन के लिए खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह एक बड़े तूफान से पहले की शांति मात्र थी। हेवन ड्रैगन दानव कमांडर जैसे शक्तिशाली विरोधी का सामना करना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन शिराज और लिटिल फ्लेम का स्वभाव ऐसा था कि वे किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। यह उनके चरित्र का हिस्सा था। यही कारण था कि उन्होंने वह रास्ता चुना जो संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। अपरिहार्य संघर्ष। हेवन ड्रैगन दानव कमांडर का डीप लाइटनिंग माउंटेन पर हमला केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था। यह एक बड़ा संकेत था कि ब्लड ड्रैगन हॉल, जो इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति थी, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दूसरी ओर डीप लाइटनिंग माउंटेन, जिसे हाल ही में शिराज और लिटिल फ्लेम ने नियंत्रित किया था, अभी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ था। शिराज और लिटिल फ्लेम के पास इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं था। हेवन ड्रैगन दानव कमांडर ने न केवल उनके ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन कौशल को हासिल करने की कोशिश की थी, बल्कि उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें डराने की कोशिश भी की थी। ये स्पष्ट था कि यह विवाद केवल युद्ध से ही सुलझ सकता था।
संसार चरण विशेषज्ञ, जिनकी ताकत अद्वितीय थी, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। पूर्वी जुबान क्षेत्र के किसी भी सुपर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के पास भी इतनी ताकत नहीं होती। हेवन ड्रैगन दानव कमांडर इस स्तर का विशेषज्ञ था। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि शिराज और लिटिल फ्लेम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी क्षमता और शक्ति को कई बार साबित किया था। फिर भी हेवन ड्रैगन दानव कमांडर के खिलाफ मुकाबला करना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। डीप लाइटनिंग माउंटेन की शांति। कुछ समय के लिए डीप लाइटनिंग माउंटेन पर शांति लौट आए। हालांकि इस शांति के नीचे गहरा तनाव था। ब्लड ड्रैगन हॉल, जो क्षेत्र की सबसे ताकतवर शक्ति थी, किसी भी समय फिर से हमला कर सकता था। अफवाहें फैल रही थीं कि हेवन ड्रैगन दानव कमांडर एकांत में चला गया था। ये सुनकर डीप लाइटनिंग माउंटेन के विशेषज्ञों को कुछ राहत मिली, लेकिन हर कोई जानता था कि यह स्थायी समाधान नहीं था। ब्लड ड्रैगन हॉल की चुप्पी ने पूरे क्षेत्र में लोगों को चौंका दिया था। लेकिन जो लोग अंदरूनी जानकारी रखते थे, उन्हें पता था कि हेवन ड्रैगन दानव कमांडर दिव्य वस्तु खजाना के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह खजाना प्राचीन काल का था और इसमें रहस्यमय दिव्य महल नामक दुर्लभ वस्तु थी। डीप लाइटनिंग माउंटेन के हॉल में लिटिल फ्लेम और शिराज इस स्थिति पर विचार कर रहे थे। लिटिल फ्लेम ने कहा, बड़े भाई, ऐसा लगता है कि हेवन ड्रैगन दानव कमांडर वास्तव में उस दिव्य खजाने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हमें भी वहां जाना चाहिए? शिराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं? वह खजाना केवल साधारण वस्तुओं से भरा नहीं है, वहां रहस्यमय दिव्य महल भी है। यह एक ऐसी वस्तु है जो हमारी ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि हेवन ड्रैगन दानव कमांडर के पास अपार ताकत है, लेकिन बीस्ट वॉर रीजन में 3 अन्य दानव कमांडर भी हैं। अगर उसने हमसे लड़ाई की तो दूसरे दानव कमांडर इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए वह इस मौके पर पूरी तरह से हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आशा और आत्मविश्वास। शिराज के इन शब्दों ने डीप लाइटनिंग माउंटेन के सभी विशेषज्ञों के मन में विश्वास जगा दिया। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने सभी को प्रेरित किया। हमारे पास अब आकाश भक्षण करने वाली लाश है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वह हेवन ड्रैगन दानव कमांडर के खिलाफ लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, शिराज ने कहा। लिटिल फ्लेम ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आपके साथ रहकर मुझे कभी भी हार का डर नहीं लगता। इस तरह डीप लाइटनिंग माउंटेन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई जहां एक बड़ा संघर्ष और भविष्य के घटनाक्रम स्पष्ट होने वाले थे। 08:12 AM एस डोंग्रे 409। लिटिल फ्लेम की मुस्कान। लिटिल फ्लेम मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में सालों पहले की वही सरलता और ईमानदारी छिपी हुई थी। अगर चैंग यहाँ होता तो हमें इस मुसीबत का सामना ही नहीं करना पड़ता। पता नहीं वह कैसा होगा, शिराज ने कमर सीधी करते हुए कहा। दूसरे भाई को संभालना सबसे कठिन है। वह शायद हमसे कहीं बेहतर स्थिति में होगा। लिटिल फ्लेम ने सिर खुजलाया। अब भले ही वह एक कमांडर था, लेकिन उसके सामने वह हमेशा थोड़ा झिझकता था। ये डर का नहीं, बल्कि आदर का भाव था। उसने ने ही उसे प्रशिक्षण दिया था, जिसमें कई शर्मनाक पल और डांट भी शामिल थी। लिटिल फ्लेम मुस्कुराया और शिराज की ओर देखा। उसके दिल में अभी भी यही बात थी कि बड़ा भाई सबसे ताकतवर है। आखिरकार दूसरा भाई, जिसे संभालना सबसे कठिन था, भी शिराज के सामने असहाय महसूस करता था। जिम्मेदारी का एहसास। इस समय डीप लाइटनिंग माउंटेन का ध्यान रखना तुम्हारा काम है, शिराज ने खड़े होते हुए कहा और हॉल से बाहर चले गए। लिटिल फ्लेम ने सिर हिलाया। उसे पता था कि शिराज अपनी मानसिक ऊर्जा के कठोर प्रशिक्षण में व्यस्त थे। प्राचीन खजाना जल्द ही प्रकट होने वाला था, जिससे जानवर युद्ध क्षेत्र में उथल पुथल मचने वाली थी। शिराज को इस समय पूरी तरह से अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना था, क्योंकि आने वाले खतरों का सामना करना आसान नहीं था। पशु युद्ध क्षेत्र में कमजोर या लापरवाह रहने का मतलब था खुद को समाप्त करना। ये जगह कमजोर को कोई मौका नहीं देती थी। कठोर प्रशिक्षण। विशाल हॉल में प्रकाश की 4 किरणें आपस में टकराईं। मानसिक ऊर्जा का तूफान हर दिशा में फैल गया। 4 आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुईं। एक दुबली पतली आकृति जमीन पर गिर पड़ी। उसके कंधे पर 3 गहरे निशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि दर्द से कराहने की बजाय उसने अपने सिर को थोड़ा सा मोड़ा और पीछे की ओर देखा। वहां 3 आकृतियां थीं, जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों में बदलकर गायब हो गईं। इतना भी बुरा नहीं है, सोनू की आवाज हवा में गूंजी। वह शिराज की ओर देखते हुए मुस्कुराए। तुमने 3 मानव रैंक के डोपेलगैंगर्स को हराने की क्षमता हासिल कर ली है। यह उस समय से कहीं बेहतर है जब तुमने पहली बार यहां कदम रखा था। केवल 3, शिराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा और हॉल के अंत में बंद पत्थर के दरवाजे पर अपनी नजरें गड़ा दीं। लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम। शिराज ने इस दौरान अंतहीन दिव्य जेल में कठोर प्रशिक्षण लिया था। उनकी मानसिक ऊर्जा में लगातार सुधार हो रहा था।
यान के अनुसार अगर वह पृथ्वी रैंक के डोपेलगैंगर को हराने में सफल हो जाते तो उनकी मानसिक ऊर्जा चरम दिव्य प्रतीक मास्टर के बराबर हो जाती। हालांकि पृथ्वी रैंक के डोपेलगैंगर तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले 10 मानव रैंक को हराना होगा। शिराज को इस लक्ष्य तक पहुंचने में अभी लंबा रास्ता तय करना था। इतनी जल्दी मत करो, तुम पहले से ही तेजी से प्रगति कर रहे हो, सोनू ने कहा। आइस मास्टर को इस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगा था? शिराज ने अचानक पूछा। 1 महीना, सोनू ने जवाब दिया। शिराज सुनकर अवाक रह गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि आइस मास्टर की ताकत वाकई अद्वितीय थी। चिंता और जिद, क्या तुम खुद को आइस मास्टर से तुलना करने पर जोर दे रहे हो? सोनू ने पूछा। शिराज ने कुछ क्षण सोचा और फिर धीमे स्वर में कहा, मुझे डर है कि वह उस व्यक्ति में बदल जाएगी जिसे मैं नहीं देखना चाहता। वह बोझ जो उसे उठाना पड़ रहा है, अगर संभव हो तो मैं वह बोझ खुद उठाना चाहता हूँ। उनके शब्दों में गहराई और दृढ़ता थी। वह नहीं चाहते थे कि वह प्यारी, मासूम युवती अपने पुनर्जन्म के कारण अपनी मुस्कान खो दे। अगर उन्हें इसे रोकने के लिए अपने कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ उठाना पड़ता तो वह खुशी खुशी ऐसा करते। सोनू ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तुम हर पहलू में आइस मास्टर को पीछे छोड़ना चाहते हो। पर यह आसान नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं, मैं जिद्दी हूँ, शिराज ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ा हो गया। नई शुरुआत, चलो प्रशिक्षण जारी रखें, शिराज ने कहा। इस बार 4 मानव रैंक के डोपेलगैंगर्स प्रकट हुए। हॉल में फिर से एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इस पागलपन भरे प्रशिक्षण के बीच 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। एपिसोड 2066। दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला में 1 महीना चुपचाप बीत चुका था। इस दौरान पूरे बीस्ट वॉर क्षेत्र का वातावरण गर्म और उग्र हो गया। चारों ओर अफवाहें तेजी से फैलने लगी, लेकिन ये सभी एक ही विषय पर केंद्रित थीं, प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना। जब भी इन 4 शब्दों का जिक्र होता, सभी की आंखों में लालच और महत्वाकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती। जो भी इस क्षेत्र में रहता था वह जानता था कि हर 3 साल में ये बीस्ट वॉर क्षेत्र किस कदर उथल पुथल में डूब जाता है। इस दौरान हर गुट अपनी प्रतिस्पर्धा को विराम देता और अपनी पूरी ताकत इस प्राचीन खजाने को हासिल करने की ओर लगा देता। दिव्य वस्तुओं का आकर्षण। दिव्य वस्तुएं, इन 2 शब्दों का अर्थ केवल शक्ति और सम्मान था। यहाँ तक कि सबसे साधारण दिव्य वस्तु भी अपार शक्ति से भरी होती। यदि कोई प्राचीन दिव्य वस्तु खजाने से ऐसी वस्तु प्राप्त करता तो वह तुरंत समस्त क्षेत्र का केंद्र बन जाता। खजाने के भीतर की दिव्य वस्तुएं ही नहीं, बल्कि अनेक आत्मिक खजाने भी अत्यंत मूल्यवान थे। यही कारण था कि यह आयोजन हर 3 साल में इस क्षेत्र का सबसे भव्य क्षण बन जाता। गहरा बिजली पर्वत। गहरा बिजली पर्वत पर एक विशाल हॉल के सामने एक संगठित सेना खड़ी थी। ये सेना टाइगर भक्षण सेना के नाम से जानी जाती थी। 8 सेनापति, जो डीप लाइटनिंग आर्मर में थे, सेना के आगे खड़े थे। उनकी उपस्थिति गंभीर और प्रभावशाली थी। सर फ्लेम कमांडर, एक सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, हम तैयार हैं। आपके आदेश का इंतजार है। फ्लेम कमांडर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, बुल्ला और झुमरी, तुम दोनों पर्वत की रक्षा की जिम्मेदारी संभालो। बाकी सभी मेरे साथ दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला की ओर चलेंगे। कठोर प्रशिक्षण का परिणाम। इस बीच गहरे हॉल में शिराज एकांत साधना में डूबा था। उसकी मानसिक ऊर्जा एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ चुकी थी। अचानक हॉल से एक अदृश्य लहर बाहर निकली। ये लहर इतनी शक्तिशाली थी कि हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। लहर के साथ एक युवा आकृति हवा में प्रकट हुई। ये शिराज था। उसकी उपस्थिति गहरी और प्रभावशाली थी। उसकी आंखों में गहराई और शक्ति थी जो किसी को भी विचलित कर सकती थी। चलो चलते हैं, शिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी सेना तैयार थी और उनकी निगाहें अब दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला पर थीं। शिराज ने अपनी आंखें उठाईं और पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्सों की ओर देखा। वह उस स्थान से एक बेहद हल्की लहर को महसूस कर सकता था। यह उतार चढ़ाव उसके शरीर में मौजूद पैतृक पत्थर के उतार चढ़ाव जैसा था। ये वास्तव में एक भव्य आयोजन है। शिराज की नज़रें उसके चारों ओर घूम गईं। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अनगिनत राजसी आभा आकाश की ओर बढ़ रही थी। वह भव्य तरीका काफी शानदार था। लिटिल फ्लेम ने सिर हिलाया। उसकी लाल बाग जैसी आंखें उसके चारों ओर घूम गईं। कुछ दर्शक जो उसे घूर रहे थे वे जल्दी से दूर हो गए। डीप लाइटनिंग माउंटेन के शीर्ष क्रूर जनरल की प्रतिष्ठा बीस्ट वॉर रीजन में काफी प्रसिद्ध थी। हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि यह व्यक्ति कितना क्रूर था। चलो आराम करें, शिराज ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर उसका माथा थोड़ा ऊपर उठा। अपना सिर घुमाकर उसने उत्तरी आकाश की ओर देखा। अचानक एक राक्षसी रक्त प्रकाश चमक उठा। उसी समय दिव्य मध्य पर्वत श्रृंखला में सभी दिशाओं से एक अत्यंत दबावपूर्ण आभा उमड़ पड़ी। इस आभा ने सीधे तौर पर पहाड़ पर होने वाली बातचीत को रोक दिया। इसके तुरंत बाद कुछ चमकती हुई आंखें पहाड़ की ओर उठीं, जहां डीप लाइटनिंग माउंटेन से आए समूह मौजूद थे। वह तो शिराज को कुछ महसूस हुआ।
उसने अपनी 10 लंबी उंगलियां पार की और अपने बगल में चेन टोन के चेहरों पर नजर डाली, जो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। क्या ब्लड ड्रैगन हॉल आने वाला है? चैन के समूह ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें चिंता और सतर्कता से भरी हुई थीं। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर हो? शिराज ने अपना सिर उठाया। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से दबाव वाली आभा उत्पन्न हुई थी। वे मूल रूप से गहरी काली आंखें और भी गहरी हो गई थीं। क्या उसका असली शरीर आने वाला है? एपिसोड 2067। क्षितिज से रक्त की रोशनी फैल गई और एक असाधारण शक्तिशाली आभा सामने आई। उस दबावपूर्ण आभा ने पर्वत श्रृंखला में असंख्य विशेषज्ञों के भावों को नाटकीय रूप से बदल दिया। संसार मंच विशेषज्ञ की शक्ति वास्तव में इतनी भयावह थी। शिराज ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं, जो खूनी रोशनी से भरा हुआ था। तुरंत उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। उसके पीछे खड़े लिटिल फ्लेम की आंखों में एक भयावह चमक चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके धातु के टॉवर जैसे शरीर से एक धीमी और गहरी बाघ की दहाड़ फैल रही थी। चैन का समूह और टाइगर डिवॉयरिंग आर्मी तुरंत हाई अलर्ट पर चले गए, क्योंकि वे किसी भी अप्रत्याशित बदलाव से निपटने के लिए तैयार थे। चमकदार लाल रक्त प्रकाश और भी सघन हो गया, जिसके बाद सभी ने मनुष्यों के एक काले समूह को भागते हुए देखा। यह एक रक्तलाल सेना थी। इस सेना के ठीक सामने हवा में चलते हुए दो आकृतियां थीं। वे जाने पहचाने चेहरे थे। वे दोनों ब्लड ड्रैगन हॉल के दो कमांडर थे जिन्होंने 1 महीने पहले शिराज के साथ लड़ाई की थी। रक्तलाल सेना के बीच में 4 बड़े रक्तलाल अजगर थे। विशाल अजगर एक दूसरे से उलझे हुए थे और उन्होंने एक बड़ा रक्तलाल सिंहासन उठाया हुआ था। सिंहासन पर झुकी हुई एक आकृति बैठी थी। उसके शरीर से एक दमनकारी आभा निकल रही थी और आकाश को ढंक रही थी। जानवर युद्ध क्षेत्र के 3 महान दानव कमांडरों में से एक, स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर। दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में हवा जम गई थी। हालांकि जानवर युद्ध क्षेत्र में 8 दानव कमांडर थे, लेकिन हर कोई जानता था कि असली शासक ये 3 महान दानव कमांडर थे। संसार स्तर के विशेषज्ञ की जबरदस्त ताकत ऐसी थी कि इस स्तर से नीचे के सभी विशेषज्ञ पूरी तरह से हीन महसूस करते थे। रक्तलाल सेना आखिरकार आसमान में धीरे धीरे रुकी, जिसके बाद कई जोड़ी क्रूर आंखें नीचे की ओर झुकी। उन्होंने दूर से उस पहाड़ की ओर देखा जिस पर डीप लाइटनिंग माउंटेन ने कब्जा कर रखा था। अपने रक्तवर्णी सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति की आंखें नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी जब उसने कहा, हम फिर मिलेंगे। शिराज के चेहरे पर शांति थी। यह कोई संयोग नहीं है। उसने अपना सिर उठाकर सिंहासन पर बैठी आकृति को देखा। वर्तमान स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर निस्संदेह 1 महीने पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। विशाल और शक्तिशाली युवान शक्ति उसके शरीर के चारों ओर एक महासागर की तरह घूम रही थी। युवान शक्ति जीवन और मृत्यु क्यूई से भरी हुई थी। दोनों बहुत अलग प्रकार की ऊर्जा थीं, हालांकि वे इस समय पूरी तरह से एक साथ विलीन हो गए थे। जीवन और मृत्यु के विलय से पुनर्जन्म का चक्र बना। एक गहन जीवन चरण विशेषज्ञ के शरीर में जीवन क्यूई का प्रवाह होता है। इसके बाद जीवन क्यूई इतनी समृद्ध हो गई कि वह मृत्यु क्यूई में बदल गई। 2 अलग अलग प्रकार की ताकत एक व्यक्ति के शरीर को मजबूत करेगी, जबकि दूसरी में घातक मारक शक्ति थी। इन 2 प्रकार की ऊर्जा के सही विलय से ही कोई अपनी असली ताकत दिखा पाएगा। यही कारण था कि संसार चरण का विशेषज्ञ एक पुनर्तः गहन मृत्यु चरण के विशेषज्ञ को तुच्छ समझता था। किसी भी ऊर्जा को अकेले ही ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपटने में कठिनाई होती थी जिसने जीवन और मृत्यु दोनों क्यूई को मिला दिया था। यह एक सच्चा अंतर था। जब तक किसी के पास कुछ अनूठी तकनीकें न हो, इस अंतर को पाटना बहुत मुश्किल था। क्या अब जब तुमने मेरा असली शरीर देख लिया है तो तुम उस समय इतनी अहंकारी हरकत करने के अपने फैसले पर पछता रहे हो? स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने शिराज की जोड़ी को देखते हुए मजाक किया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। पहाड़ के उस पार की वे आंखें डीप लाइटनिंग माउंटेन से आए समूह की ओर देख रही थीं। वे जानते थे कि यहाँ बहुत से लोग सिर्फ एक अच्छा शो देखने आए थे। डीप लाइटनिंग माउंटेन को आखिरकार 1 महीने पहले की उनकी लापरवाही और अहंकार की कीमत चुकानी पड़ रही थी। शिराज ने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखों का सामना किया। उस पर एक मुस्कान प्रकट हुई क्योंकि उसने धीरे से कहा, भले ही हम समय में वापस चले जाएं, लेकिन मैंने जो शब्द कहे हैं वे नहीं बदलेंगे। आकाश में स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह खड़ा हो गया। उसके पीछे एक लाल लबादा लहरा रहा था जो खूनी पंखों की एक जोड़ी की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंड और घनी हत्या की इच्छा उभरी। क्या तुम वाकई इस मोड़ पर भी सख्त होने की हिम्मत रखते हो? स्वर्ग के ड्रैगन दानव कमांडर की आंखों में जानलेवा इच्छा को देखते ही बाघ भक्षण सेना एक उत्तेजित क्रूर बाघ के समान हो गई, क्योंकि उन्होंने अचानक अपनी लाल आंखें पूर्व की ओर घुमा लीं। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। इसके बजाय केवल एक जंगली जानवर जैसी खूनी क्रूरता मौजूद थी।
स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर, मुझे डर है कि आपके दांत मेरे गहरे बिजली पर्वत को तोड़ने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं हैं। लिटिल फ्लेम ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखें उदास थीं। हर कोई महसूस कर सकता था कि उससे एक राक्षसी लहर निकल रही थी। ब्लड ड्रैगन हॉल की सेना ने भी अपनी आंखों में एक क्रूरता प्रकट की। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के वास्तविक शरीर के आने के बाद भी डीप लाइटनिंग माउंटेन इतना अपमानजनक होने का साहस करेगा। मैं तुम सबको बता दूं कि तुम अपनी तुच्छ शक्ति से मुझे धमकाने के योग्य नहीं हो। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने एक कदम आगे बढ़ाया और सेना के बाहर दिखाई दिया। उसने अपना हाथ भींच लिया और उसके हाथ में रक्त लाल प्रकाश की गेंद इकट्ठी हो गई। काली और सफ़ेद ऊर्जा अंदर से मुड़ी और मत गई। इससे एक भयानक विनाशकारी शक्ति फैल गई। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जो एक शक्तिशाली हमले के रूप में सामने आया था। किंग और उसके समूह ने महसूस किया कि यह हमला किसी सामान्य हमले से कहीं अधिक खतरनाक था। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने अपनी ताकत से आक्रमण किया, जो एक रक्त जैसे लाल रंग के गोले के रूप में दिखाई दिया। ये हमले की लहर इतनी शक्तिशाली थी कि वह तेजी से आसमान की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी डीप लाइटनिंग माउंटेन से एक काली छाया उभरी और उस हमले को रोक लिया। यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि किसी ने पहले कभी नहीं सोचा था कि कोई इस हमले को रोक सकता है। शिराज, जो इस समय सामने था, ने कहा, स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर, आपका हमला नहीं चलेगा। हमारे गहरे बिजली के पहाड़ में हम अपने तरीके से सुरक्षित रहते हैं। आप नहीं जानते कि हम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर, जो पहले ये सोच रहा था कि वह इस लड़ाई को जल्दी समाप्त कर सकता है, अब थोड़ा असमंजस में था। शिराज की रणनीति को समझते हुए वह अब अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था। ये लड़ाई बिना कुछ खोए नहीं खत्म हो सकती। हमें सभी को अपनी पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत होगी, शिराज ने शांत स्वर में कहा, लेकिन आपको समझना होगा कि कुछ चीजें लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि उस खजाने और सम्मान के बारे में भी था, जो दोनों पक्षों के लिए इतना महत्वपूर्ण था। एपिसोड 2068, खजाना प्रकट होता है। अन्य दो महान दानव कमांडरों के प्रकट होने के बाद क्षेत्र में युवान शक्ति थोड़ी हिंसक हो गई। 3 राजसी आभाएं फैलने लगीं, जिससे कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर थोड़े भारी हो गए हैं। संसार मंच के 3 परम विशेषज्ञ। कई जोड़ी आंखें आसमान में गर्व से खड़े 3 शक्तिशाली विशेषज्ञों को देख रही थीं, इससे पहले कि उनकी आंखों में भयंकर भय झलकता। वे वास्तव में बीस्ट वॉर क्षेत्र के शीर्ष शासक थे। 3 संसार मंच विशेषज्ञ। शिराज की नज़रें 3 आभाओं पर जमी हुई थीं, जो पूरे आसमान को कवर करती हुई लग रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। हालांकि फ्लेम डिवाइन हॉल में ये लाइनअप और भी भयानक था, फिर भी किंग जी, बुल्ला और अन्य लोग मौजूद थे। हालांकि अगर अब कोई संघर्ष छिड़ गया तो वे केवल इन लोगों का सामना अकेले ही कर सकते थे। शिराज ने एक बार एक येमो जनरल को सील कर दिया था, जिसकी ताकत संसार स्टेज विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि यह तांग के समूह की मदद से था और इस तरह यह संकेत नहीं देता था कि उसके पास इस स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने की क्षमता है। वर्तमान शिराज को अभी भी ऐसे अस्तित्वों का सामना करते समय बेहद सतर्क और सावधान रहना पड़ता है। हालांकि उस समय सितारा दल के 3 विशाल सिरों का सामना करते समय उसने जो असहायता का अनुभव किया था, उसकी तुलना में अब वह निस्संदेह बहुत बेहतर स्थिति में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान शिराज के पास भी कुछ ऐसे कौशल थे जो संसार मंच के विशेषज्ञ को उसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर देंगे। हंफ, तुम सब यहाँ आने में बहुत तेज हो। स्वर्गीय ड्रैगन दानव कमांडर ने गोल्डन एप दानव कमांडर और भूत कोंडोर दानव कमांडर की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ीं। यह एक भव्य आयोजन है जो हर 3 साल में एक बार ही होता है। अगर हम देर से आए तो हो सकता है कि आपका ब्लड ड्रैगन हॉल फिर से सारे लाभ हड़प ले। गोल्डन एप दानव कमांडर मुस्कुराया। उसका शरीर काफी मजबूत दिखाई दे रहा था और उसने एक शानदार सुनहरा कवच पहना हुआ था। कवच पर कई अजीब सुनहरी रेखाएं थीं और उससे एक अस्पष्ट, शक्तिशाली लहर निकलती हुई लग रही थी। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम पहुंचे, हमें एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। हेवन ड्रैगन, यह अप्रत्याशित है कि आपको वास्तव में डीप लाइटनिंग माउंटेन द्वारा इतनी दयनीय स्थिति में मजबूर किया जा रहा है। घोस्ट कोंडोर डेमन कमांडर ने उस पहाड़ की ओर देखा जहां डीप लाइटनिंग माउंटेन का समूह था। उसकी नज़र शिराज के बगल में आकाश भक्षण करने वाली लाश पर रुकी, इससे पहले कि वह एक अजीब तरीके से हंसे। मुझे याद आया कि डीप लाइटनिंग माउंटेन कभी आपका अधीनस्थ गुट हुआ करता था, क्या मैं सही हूँ? अब वे वास्तव में आपको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर का चेहरा काला था, जबकि उसकी आंखों में हत्या की मंशा उभर रही थी। शिराज ने भौहें सिकुड़ीं। ये घोस्ट कोंडोर डेमन कमांडर स्पष्ट रूप से प्रसन्न होने वाला था यदि स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर और उनके बीच पूरी तरह से लड़ाई हुई। इस तरह ये ब्लड ड्रैगन हॉल की कुछ लड़ाई शक्ति को समाप्त कर देगा। भूत कोंडोर, तुम्हें मजाक करना बंद कर देना चाहिए।
वह बदमाश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये संभव है कि तुम भी उसके खिलाफ लड़ाई में कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने हंसते हुए कहा। क्या ऐसा है? भूत कोंडोर दानव कमांडर हंसा। उसने शिराज की ओर एक आधी मुस्कान के साथ देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मेरे लिए इसे आजमाने का कोई कारण नहीं है। हेवन ड्रैगन, तुम्हारा उकसाना बेकार है। वह स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था। उसके लिए शिराज के बगल में खड़े आकाश भक्षण करने वाले शव से एक असामान्य सनसनी का पता लगाना संभव था। स्वाभाविक रूप से वह खुद को ऐसे परेशानी भरे मामले में फंसने नहीं देगा, अन्यथा वह स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर द्वारा हेरफेर का शिकार हो जाएगा। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने ठहाका लगाया। उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद नहीं थी कि भूत कोंडोर दानव कमांडर हमला करने के लिए इतना मूर्ख होगा। इसलिए वह केवल शिराज को काली ठंडी आंखों से घूर सकता था, इससे पहले कि वह कहता, मैं तुम सभी को थोड़ी देर और इधर उधर कूदने की अनुमति देता हूँ। एक बार दिव्य वस्तु खजाना बंद हो जाने के बाद मैं तुम सभी से अपने कार्यों की कीमत चुकाने को कहूंगा। ये सुनकर लिटिल फ्लेम की आंखें और भी क्रूर हो गईं। दूसरी ओर उसके बगल में खड़े शिराज के हाव भाव नहीं बदले। इसके बजाय उसने केवल मुस्कुराते हुए अपने हाथों को एक साथ जोड़ा। अगर स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की दिलचस्पी है तो मेरा डीप लाइटनिंग माउंटेन अंत तक तुम्हारे साथ लड़ेगा। शिराज ने एक भावशून्य शांति का प्रदर्शन जारी रखा जिससे कोई भी क्रोधित हो सकता था। ये देखकर स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने अनजाने में हवा की एक गहरी सांस ली और उसने हिंसक रूप से अपने दिल में मंथन क्रोध को दबा दिया। गुप्त रूप से उसने कसम खाई कि अगर यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह शिराज के बगल में खड़े आकाश भक्षण लाश से थोड़ा सावधान था, तो वह निश्चित रूप से बिजली की गति से उस पर हमला करेगा। घोस्ट डेमन कमांडर और गोल्डन एप डेमन कमांडर की आंखों में एक आश्चर्य की चमक थी। शिराज वास्तव में असाधारण था, यहाँ तक कि आमतौर पर दबंग स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर को भी एक गतिरोध में मजबूर होना पड़ा, जहाँ न तो हमला करना और न ही पीछे हटना एक अच्छा विकल्प था। हालांकि क्या वह वास्तव में प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना बंद होने के बाद स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर के क्रोध को झेलने के लिए तैयार था? समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना जल्द ही खुल जाएगा। गोल्डन एप दानव कमांडर ने दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्सों पर नजर डाली और कहा, हाँ, चलो इंतजार करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में कोई दिव्य वस्तु दिखाई देगी। भूत कोंडोर ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों में तीव्र लालच था। उनके स्तर पर एक आत्मा खजाना शायद ही उनकी रुचि जगा सकता था। केवल प्राचीन काल से बची हुई दिव्य वस्तुएं ही उनकी रुचि और लालच को जगा सकती थीं। गोल्डन एप दानव कमांडर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक उत्साहित और गर्म अभिव्यक्ति चमक उठी। 3 प्रमुख समूह धीरे धीरे आसमान में उभरते गए और वे सबसे अच्छे स्थानों पर अपना दबदबा स्थापित करने लगे। हालांकि किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। शिराज ने देखा कि आसपास का तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उसका शरीर शांत हो गया। बड़े भाई, ऐसा लगता है कि हम निश्चित रूप से स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के साथ दुश्मन बन गए हैं। लिटिल फ्लेम ने रक्त ड्रैगन हॉल की दिशा में देखा और कहा। शिराज ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, जब खजाना खुलेगा तब अफरा तफरी मचेगी। सबको सतर्क रहने का निर्देश दो। समय आने पर हम बाद की समस्याओं से निपटेंगे। हालांकि संसार चरण के विशेषज्ञ शक्तिशाली हैं, हम दोनों भी कमजोर नहीं हैं। अगर वह लड़ाई चाहता है तो हम उसका सामना करेंगे। शिराज को गहरी मृत्यु के चरण में किसी से डर नहीं था। हालांकि संसार चरण के विशेषज्ञ को हराना मुश्किल था। अगर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से परेशान हो जाता। अगर वह हमला करता है तो मैं उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लिटिल फ्लेम ने हिंसक तरीके से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा था। चैंग और बाकी लोग पीछे खड़े होकर बस खामोशी से हंसते रहे। इन 2 क्रूर व्यक्तियों के नेतृत्व में वे समझ गए कि उन्हें एक पल भी आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही डीप लाइटनिंग माउंटेन और ब्लड ड्रैगन हॉल के बीच तनाव खत्म हुआ, दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला में माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा। तुरंत बाद दूर दूर तक कई प्रकार की आवाजें गूंजने लगीं। बाद में शक्तिशाली व्यक्तियों और समूहों की संख्या बढ़ने लगी। 4 अन्य दानव कमांडरों ने भी एक बड़ी सेना के साथ प्रवेश किया। हालांकि उनकी आभा 3 प्रमुख दानव कमांडरों के मुकाबले काफी कम थी। सभी ने उन तीनों के प्रति सम्मान और भय बनाए रखा। आखिरकार बहुत कम लोग शिराज और लिटिल फ्लेम जैसे साहसी व्यक्तियों की तरह संसार चरण के सुपर विशेषज्ञ को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे। शिराज पहाड़ की चोटी पर बैठा था और उसकी नजरें पहाड़ पर फैले लोगों के समूह पर थीं। पर्वत के गहरे हिस्सों को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यहाँ पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर में पैतृक पत्थर की गतिविधि और भी तेज हो गई थी। सोनू, वह रहस्यमय दिव्य महल केवल दिव्य वस्तुएं ही परिष्कृत करता है, तो फिर इसमें ऐसी दिव्य वस्तुएं क्यों हैं जो प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग पर स्थान पा चुकी हैं?
शिराज ने अचानक से दिल में सवाल उठाया। इन दिव्य वस्तुओं के बहुत से मालिक विश्व युद्ध के दौरान मर गए थे। मालिक न होने के कारण इन दिव्य वस्तुओं को रहस्यमय दिव्य महल में रखा गया है। महल में रहकर इन दिव्य वस्तुओं को बेहतरीन सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण मिल रहा है, सोनू ने धीरे से जवाब दिया। रहस्यमय दिव्य महल में चेतना भी है। शिराज थोड़ा चौंका। ये महल मेरे मालिक द्वारा खुद बनाया गया था, ये सामान्य वस्तु नहीं है। और तुम्हें इतना हैरान क्यों हो रहा है कि इसमें चेतना है? सोनू ने कहा, हालांकि इसकी बुद्धि अभी भी मेरे स्तर तक नहीं पहुंची है। तुम्हें तो एक पुराना दानव माना जाता है। शिराज ने मुस्कराते हुए कहा, अगर सभी दिव्य वस्तुओं में सोनू जैसी बुद्धि होती तो यह वास्तव में सिरदर्द की बात होती। मुझे बताओ, रहस्यमय दिव्य महल को हासिल करने की मेरी क्या संभावनाएं हैं? शिराज ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। ये महल प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में 10वें स्थान पर था और इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि संसार स्तर के व्यक्तियों को भी इसे बलपूर्वक वश में करना मुश्किल होगा, सोनू ने कहा। तुम्हारे पास एक रास्ता है न? शिराज ने मुस्कुराया। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सोनू ने कहा, जिससे शिराज को राहत मिली। तो पहले स्थान पर कौन है? शिराज ने अचानक पूछा, लेकिन सवाल पूछने से पहले वह झिझका। उसने महसूस किया कि यान उसके सवाल के बाद चुप हो गया। काफी देर बाद यान ने जवाब दिया, भविष्य में तुम इसे जान पाओगे। शिराज चौंका, लेकिन फिर बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और वह सोचने लगा कि शायद सोनू के पास कोई और रहस्यमय शक्ति है। जब सोनू चुप हो गया, शिराज ने अपनी आंखें फिर से पहाड़ के गहरे हिस्से पर जमाई। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि जमीन खुद ही हल्की सी हिली थी। सभी लोग सावधान रहें, शिराज ने तुरंत अलर्ट किया। इस समय आसपास की सेना भी चौकस हो गई। लिटिल फ्लेम का चेहरा गंभीर था और उसने पहाड़ की ओर देखा। तभी एक अजीब सी चीख गूंजने लगी और सुनहरी रोशनी पहाड़ों की गहराई से आसमान की ओर उठने लगी। गड़गड़ाहट के साथ जमीन जोर से हिल गई। शिराज ने देखा कि दूर के 2 पहाड़ हिल रहे थे और वहां से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये सुनहरी रोशनी एक दूसरे को पार कर रही थी और अनगिनत लोग उसकी ओर देखते हुए खड़े हो गए। फिर वे एक प्राचीन हॉल को देख पाए जो धीरे धीरे जमीन को चीरते हुए ऊपर आ रहा था। दिव्य वस्तु खजाना अंततः प्रकट हुआ। एपिसोड 2069, खजाने लेना। इस समय पूरी दिव्य मध्य पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से काम उठी, क्योंकि पर्वत श्रृंखला के भीतर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक प्राचीन महल धीरे धीरे असामान्य रूप से लालची और उत्साहित आंखों के सामने दिखाई दिया, जहां सुनहरी रोशनी सबसे घनी थी। दिव्य वस्तु खजाना, क्या वह दिव्य वस्तु है? रहस्यमय दिव्य महल। शिराज ने सुनहरी रोशनी में प्राचीन महल को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। उसे प्राचीन महल से एक अत्यंत प्राचीन लहर का आभास हुआ। लहर इतनी पुरानी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुई हो। प्राचीन महल के बाहर तरल पदार्थ की तरह चमकीली सुनहरी रोशनी बह रही थी। सुनहरी रोशनी कमजोर लग रही थी, लेकिन शिराज को उसमें से एक अविनाशी एहसास महसूस हो रहा था। दिव्य वस्तु खजाना अंततः प्रकट हो गया है। इस समय पहाड़ पर अनगिनत आकृतियां टिड्डियों की तरह हवा में उड़ गईं। उनकी आंखें जल रही थीं और वे प्राचीन महल को देख रहे थे, जबकि चारों ओर से विभिन्न हलचल की आवाजें शिखर तक पहुंच रही थीं। शिराज ने अपने आसपास का नज़ारा देखा और पाया कि विभिन्न समूह पहले से ही बेचैन हो रहे थे। यहाँ तक कि ब्लड ड्रैगन हॉल, गोल्डन एप माउंटेन और घोस्ट कोंडोर स्ट्रीम भी हलचल मचाने लगे थे। स्पष्टतः 3 महान दानव सेनापति भी दिव्य वस्तु खजाने के सामने शांत नहीं रह सके थे। बड़े भाई, कोई भी दिव्य वस्तु खजाने में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि हर बार जब ये खुलता है तो कई दिव्य वस्तुएं बाहर निकल आती हैं। अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम उसे जब्त करने के लिए प्राचीन दिव्य टैबलेट की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, लिटिल फ्लेम ने किनारे से समझाया। हालांकि चूंकि इन दिव्य वस्तुओं को केवल प्राचीन दिव्य पट्टिका का उपयोग करके ही छीना जा सकता है, इसलिए हमें उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद सावधान रहना होगा। शिराज की आंखें थोड़ी झपक उठीं। इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से सिर हिला दिया। वर्तमान में बहुत से लोग दिव्य वस्तुओं पर नजर गड़ाए हुए थे। हालांकि वहां केवल 13 प्राचीन दिव्य गोलियां थीं। एक बार जब खजाने से कोई दिव्य वस्तु निकाल ली जाती तो लोग निश्चित रूप से ईर्ष्या करते। क्या किसी ने इस दिव्य वस्तु खजाने को बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश नहीं की है? शिराज ने अचानक पूछने से पहले लाल आंखों से पर्वत श्रृंखला को ढंकने वाले विशेषज्ञों को देखा। हालांकि वह जानता था कि रहस्यमय दिव्य महल काफी शक्तिशाली था, लेकिन वहां मौजूद कई विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति भी शायद काफी भयावह थी। उन्होंने पहले भी कोशिश की है। उस समय के दौरान जब दिव्य वस्तु खजाना प्रकट होता है, एक बार कुछ गुटों ने सहयोग किया और दिव्य वस्तु खजाने को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि न केवल वे असफल रहे, बल्कि उनमें से अधिकांश मारे गए। कुछ बेहद शक्तिशाली व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। चैंग ने उनके पीछे से बात जारी रखी।
इसलिए अब मूलतः कोई भी नहीं है जो इस दिव्य वस्तु खजाने को तोड़ने की हिम्मत कर सके, जिसमें 3 महान दानव कमांडर भी शामिल हैं। ये सुनकर शिराज की आंखों में अनायास ही आश्चर्य की चमक आ गई। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि यह रहस्यमय दिव्य महल निश्चित रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना असामान्य रूप से शक्तिशाली होगा। इससे उसका दिल और भी अधिक उत्साहित हो गया। ऐसी दिव्य वस्तु स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के हाथों में बिल्कुल नहीं आ सकती थी। शिराज और बाकी लोग जब बातचीत कर रहे थे, तब पर्वत श्रृंखला के भीतर की सुनहरी रोशनी अपने चरम पर पहुंच गई थी। प्राचीन महल ने भी इस भूमि पर अपना अस्तित्व पूरी तरह से स्थिर कर लिया था। इसकी प्राचीन आभा प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुई लगती थी, जिससे किसी के दिल में भय और सम्मान दोनों का एहसास होता था। भूमि का कंपन धीरे धीरे शांत हो चुका था, जबकि प्राचीन महल चुपचाप खड़ा था, जिससे दिव्य मद पर्वत श्रृंखला शांत हो गई थी। हालांकि भारी सांसों की आवाज ने इस खामोशी के भीतर छिपी भयावह अंतर्धारा को उजागर कर दिया। शिराज की काली आंखें प्राचीन महल को देख रही थीं। एक पल बाद अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि महल के चारों ओर सुनहरी रोशनी अचानक खिल उठी है। ऐसा लग रहा था मानो पर्वत श्रृंखला के भीतर से एक सुनहरा सूरज उग गया हो। प्राचीन महल से अचानक प्रकाश की एक सुनहरी नदी फूट पड़ी, जिसके बाद वह मुड़ी, जिससे प्राचीन महल के ऊपर एक सुनहरा घेरा सा दिखाई देने लगा। सुनहरी रोशनी तेजी से बहने लगी। अगले ही पल प्रकाश के घेरे से अनगिनत अलग अलग रंग के प्रकाश के समूह प्रकट हुए और भीतर से शक्तिशाली तरंगों की लहरें फूट पड़ीं। दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई हैं। जैसे ही प्रकाश के ये गुच्छे दिखाई दिए, पूरी पर्वत श्रृंखला शोर से भर गई। अनगिनत आंखें लाल हो गईं और कुछ में तो जंगली जानवरों में बदल जाने के लक्षण भी दिखाई दिए। सुनहरा प्रकाश चक्र तेज गति से घूम रहा था, जबकि प्रकाश के अनगिनत समूह चक्र के भीतर घूम रहे थे। जैसे जैसे ये घूम रहा था, कोई भी अचानक एक के बाद एक प्रकाश की किरणें उससे निकलती हुई देख सकता था। संपूर्ण दिव्य मद पर्वत श्रृंखला में कोलाहल मच गया, क्योंकि प्रकाश के सुनहरे घेरे से अनेक प्रकाश किरणें फूट पड़ीं। जो लोग पहले खुद को दबाए हुए थे, वे भी इस क्षण नियंत्रण खो बैठे, क्योंकि उनकी टिड्डियों जैसी आकृतियां सूर्य को भी ढकती हुई प्रतीत हो रही थीं। प्रकाश की किरणों के भीतर विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं को देखना स्पष्ट रूप से संभव था। प्रकाश की प्रत्येक किरण 3000 फीट की यात्रा करने से पहले ही लोगों के काले समूह द्वारा दब जाती थी और पागलों की तरह लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। युआन पावर ने सभी दिशाओं में शक्ति के अतिप्रवाह के रूप में दम तोड़ दिया। इस समय पर्वत श्रृंखला के भीतर भी दयनीय चीखें सुनाई दे रही थीं। इतनी सारी निगाहों के नीचे से खजाना छीनने का प्रयास स्पष्ट रूप से कोई आसान काम नहीं था। शिराज की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि वह अपने सामने पहाड़ पर पागलों की तरह लड़ता हुआ देख रहा था। उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। जो वस्तुएं स्वर्णिम घेरे से बच निकली थीं, उन्हें दिव्य वस्तुएं भी नहीं माना जाता था। हालांकि उनमें से सबसे खराब भी एक साधारण स्वर्ग रैंक आत्मा खजाने के बराबर थी। इसे अभी भी कई लोगों के लिए एक खजाना माना जाता था। इसलिए इस तरह की खूनी लड़ाइयों का भड़कना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। असली खजाना अभी भी अंदर है। शिराज की आंखें प्राचीन महल के ऊपर घूम रहे विशाल सुनहरे प्रकाश चक्र को ध्यान से देख रही थीं। कभी कभी प्रकाश के असाधारण रूप से चमकदार समूह दिखाई देते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे सुनहरे प्रकाश चक्र की बाधाओं से मुक्त होने में असमर्थ थे, इसलिए वे केवल इसके भीतर ही घूम सकते थे। दिव्य मद पर्वत श्रृंखला में व्याप्त अराजकता जारी रही। इसके अलावा ये और भी अधिक अराजकतापूर्ण होती गई, क्योंकि प्रकाश की किरणों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जबकि एक मोटी खूनी गंध अनजाने में पूरे पर्वत श्रृंखला को कवर कर रही थी। शिराज और डीप लाइटनिंग माउंटेन का समूह इस अराजकता के सामने चुपचाप अपने पहाड़ पर खड़ा रहा। इसी तरह अन्य दानव कमांडर गुट और बीस्ट वॉर रीजन के कुछ उच्च रैंक वाले गुट भी शांत रहे। इन समूहों की आंखें अनुभवी और तेज थीं, इसलिए साधारण आत्मा खजाने उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ थे। यह इंतजार 1 दर्जन मिनट से ज्यादा समय तक चलता रहा। तभी अचानक पास के पहाड़ों में से एक आकृति उभरी। ये व्यक्ति अपेक्षाकृत रूप से मजबूत था। उसके शरीर की मांसपेशियां उसे धातु के टॉवर जैसा बना रही थीं, और जब भी उसकी मांसपेशियां हिलती तो एक विस्फोटक शक्ति फूट पड़ती। वह बुल डेमन कमांडर है। वह झींगा से कमजोर नहीं है। लिटिल फ्लेम ने आकृति को देखा और टिप्पणी की। शिराज ने सिर हिलाया। उसकी नज़र बुल डेमन कमांडर पर टिकी थी। इस समय वह हवा में मडरा रहा था। उसके विशाल हाथ की मुट्ठी से एक प्राचीन दिव्य पट्टिका चमकी और प्रकट हुई। उसका हाथ झटका और प्राचीन दिव्य पट्टिका प्रकाश की एक गहरी सुनहरी पट्टी में बदल गई, जो बिजली के बोल्ट की तरह जल्दी से सुनहरे प्रकाश चक्र में चली गई। गहरे सुनहरे प्रकाश की पट्टी अचानक कड़ी हो गई जब वह सुनहरे प्रकाश के घेरे में घुसी। हर कोई स्पष्ट रूप से सुनहरी रोशनी के घेरे से प्रकाश की पट्टी के माध्यम से एक अत्यंत भयंकर और अनियंत्रित ऊर्जा आवेश को बाहर निकलता हुआ देख सकता था। इसके बाद इसने बैल दानव कमांडर को बेरहमी से नष्ट कर दिया। ये देखकर बैल दानव कमांडर ने ठंडी सांस ली।
उसके शरीर से घने गहरे भूरे रंग की रोशनी निकली और उसका पहले से ही विशाल शरीर अपने मूल आकार से लगभग दोगुना हो गया। तुरंत उसने अपने हाथ से पकड़ लिया। एक झटके के साथ प्रकाश की सुनहरी पट्टी मुड़ती हुई और वापस लौटती हुई प्रतीत हुई। जब प्रकाश की पट्टी सुनहरी रोशनी के घेरे से बाहर निकली तो वह पहले से ही एक विशाल काली कुल्हाड़ी के चारों ओर लिपटी हुई थी। कई प्राचीन प्रतीकों ने विशाल कुल्हाड़ी को ढंक दिया और उससे एक शक्तिशाली लहर फैल गई। अनगिनत आंखों ने उस काली विशाल कुल्हाड़ी की ओर देखा जो असाधारण उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी, जबकि लालच से भरा कोलाहल फूट पड़ा। वे सभी प्रकाश किरणों के भीतर आत्मा के खजाने और इस काली विशाल कुल्हाड़ी के बीच बहुत बड़ा अंतर महसूस कर सकते थे। बैल दानव कमांडर ये देखकर खुश हुआ। उसका शरीर आगे बढ़ा और उसने काली विशाल कुल्हाड़ी पकड़ ली। इसके तुरंत बाद असीम युवान शक्ति बाहर निकल आई। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक चमक उठी जब उसने आसपास के लोगों को देखा जो उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से देख रहे थे। उसके अधीनस्थों ने जल्दी से उसके चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा बना लिया। इसने उन लालच से भरे व्यक्तियों को रोक दिया। आखिरकार एक दानव कमांडर से कुछ छीनने की कोशिश करना कोई आसान काम नहीं था। वह आदमी बहुत भाग्यशाली है। वह वास्तव में एक दिव्य वस्तु प्राप्त करने में सफल रहा है। लिटिल फ्लेम ने अपनी आंखें हटा लीं और कुछ आश्चर्य से कहा। शिराज ने सिर हिलाया। एक असामान्य जंगली और हिंसक ऊर्जा ने सुनहरे प्रकाश चक्र के अंदरूनी हिस्से को भर दिया। भले ही प्राचीन दिव्य पट्टिका द्वारा बनाई गई प्रकाश की पट्टी इसे भेद सकती थी, लेकिन प्राप्त की गई दिव्य वस्तु काफी हद तक किसी के भाग्य पर निर्भर करेगी। आखिरकार व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रकाश चक्र को भरने वाली भयंकर और अनियंत्रित ऊर्जा के भीतर अपनी पसंद का चुनाव नहीं कर सकता था। सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता था। बुल डेमन कमांडर के सफल होने के बाद अन्य डेमन कमांडर अब शांत नहीं बैठ पा रहे थे और कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। 100 जानवरों की रिच से डेमन कमांडर सूरज, जिसने एक बार शिराज के साथ मारपीट की थी, ने भी एक दिव्य वस्तु को हथियाने की कोशिश की। हालांकि उसकी किस्मत स्पष्ट रूप से बुल डेमन कमांडर जितनी अच्छी नहीं थी। प्रकाश की पट्टी ने जब सुनहरे प्रकाश के घेरे में गोली चलाई तो हलचल मच गई। हालांकि जब उसने इसे वापस खींचा तो ये खाली था। इससे उसका चेहरा गुस्से से असामान्य रूप से हरा हो गया। शिराज ये देखकर चुपके से हंस पड़ा। इसके तुरंत बाद उसने अन्य 3 महान दानव कमांडरों पर नजर डाली। वे प्रकाश के घूमते हुए सुनहरे घेरे को ध्यान से देख रहे थे, जबकि उनके चारों ओर अजीब उतार चढ़ाव हो रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे ये जांचने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे थे कि क्या सुनहरे घेरे के भीतर उनके प्रयासों के लायक कोई खजाना है। शिराज की आंखें सिकुड़ गईं और उसने भी अपनी नज़र सुनहरे प्रकाश चक्र की ओर घुमाई। उसके दिमाग में एक विचार आया और मानसिक ऊर्जा अचानक चुपके से बाहर निकल आई। अंत में यह आगे की ओर बढ़ गई। हालांकि सुनहरे प्रकाश चक्र के संपर्क में आने पर मानसिक ऊर्जा बिखर गई। हालांकि इससे शिराज निराश नहीं हुआ। इसके बजाय बाद वाला मंद मंद मुस्कुराया। बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा एपिसोड 2070 अपनी अपनी तकनीक प्रदर्शित कर रहा है। एक चमकदार सुनहरा प्रकाश चक्र लगातार घूम रहा था। प्रकाश की किरणों में लिपटी हुई वस्तुएं एक के बाद एक तेजी से बाहर निकल रही थीं, जैसे कि वे मुफ्त में मिली हों, जिससे कई क्रूर और खूनी लड़ाइयां छिड़ गईं। शिराज की नज़र धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश चक्र से हटने लगी। उसकी आंखों में कुछ दिलचस्पी थी। जब उसकी मानसिक ऊर्जा ने पहले सुनहरे प्रकाश चक्र पर आक्रमण किया था तो उसने अपेक्षाकृत मजबूत लहर का पता लगाया था। क्या उन 3 लोगों ने भी इसकी खोज की है? वे वास्तव में संसार मंच के विशेषज्ञ होने के योग्य हैं। हालांकि जब शिराज ने अपनी आंखें हटा लीं तो उसने महसूस किया कि स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर तिकड़ी के शरीर अचानक जम गए और उनके चेहरों पर उत्साह छा गया। स्पष्ट रूप से उन्होंने सुनहरे प्रकाश चक्र के भीतर सबसे शक्तिशाली तरंगों के साथ कुछ दिव्य वस्तुओं को खोजने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का भी उपयोग किया था। बड़े भाई, कैसा लगा? बगल में खड़ी छोटी लौ ने पूछा। दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला इस समय उन्माद में थी। वह सुनहरा प्रकाश चक्र लगातार खजाने उगल रहा था, जिससे कई लोगों की आंखें इच्छा से भर गईं। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, शिराज ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा। ऐसे समय में उनका कदम उठाना स्पष्ट रूप से अनुचित था। शिराज की आवाज़ सुनते ही स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने एक दूसरे को देखा। इसके तुरंत बाद भूत कोंडोर दानव कमांडर जोर से हंसा। चूंकि आप सभी अपनी चाल चलने वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बनने दें। प्रकाश की एक सुनहरी पट्टी तेजी से उसके हाथ से निकलकर सीधे सुनहरे प्रकाश के घेरे में जा रही थी। दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला के कई विशेषज्ञों की निगाहें भूत कोंडोर दानव कमांडर को कार्रवाई करते देख जल्दी से एकाग्र हो गईं। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि ये 3 दानव कमांडर तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें कोई योग्य लक्ष्य न दिखाई दे। चूंकि भूत कोंडोर दानव कमांडर ने कार्रवाई करने का फैसला किया था, इसलिए निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसने उनकी नज़र को आकर्षित किया था। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि 3 महान दानव कमांडरों में से किसी एक की नज़र को आकर्षित करने के लिए इस दिव्य वस्तु का स्तर क्या होना चाहिए।
भूत कोंडोर दानव कमांडर ने अभिनय करते ही संसार मंच विशेषज्ञ की आश्चर्यजनक शक्ति का खुलासा किया। सुनहरे प्रकाश की पट्टी एक अत्यंत ठोस सुनहरी छड़ की तरह थी, जो सुनहरे प्रकाश के घेरे में जा गिरी। जिसके बाद सभी ने देखा कि कैसे सुनहरे प्रकाश की पट्टी तेजी से घूमते प्रकाश घेरे में आगे पीछे घूम रही थी। ये स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य की तलाश कर रही थी। भूत कोंडोर दानव कमांडर ने पहले ही अपना लक्ष्य चुन लिया था, इसलिए ये खोज सिर्फ कुछ पल के लिए ही चली, इससे पहले कि सुनहरी रोशनी एक वाइपर की तरह झपट पड़े। इसके बाद ये तेजी से घूमती हुई काली रोशनी के चारों ओर लिपट गई। पकड़ा! भूत कोंडोर दानव कमांडर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। सभी ने महसूस किया कि सुनहरे प्रकाश के घेरे से एक असामान्य रूप से जंगली और हिंसक प्रतिरोध निकल रहा है, जिससे वह तीव्रता से कांप रहा है। इस बड़ी पकड़ का प्रतिरोध अपेक्षाकृत तीव्र प्रतीत हुआ। घोस्ट कोंडोर दानव कमांडर की आंखों में भाव बदल गए जब उसने इस शक्तिशाली प्रतिरोध को महसूस किया। एक तीखी चीख निकली जब विशाल और शक्तिशाली युआन पावर उसके हाथ से बाहर निकली और जबरन पकड़ी गई दिव्य वस्तु को बाहर खींचने की कोशिश की। प्रकाश की सुनहरी पट्टी अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। उपस्थित लोग इस तनावपूर्ण स्थिति में भयावह टकराव को महसूस कर सकते थे। इस समय सुनहरे प्रकाश चक्र की घूर्णन गति बढ़ने लगी क्योंकि उसमें से एक भयावह खिंचाव शक्ति फूट पड़ी। इसने भूत कोंडोर दानव कमांडर की युआन शक्ति को तब तक खींचा जब तक कि उसमें कुछ हद तक अव्यवस्थित होने के संकेत नहीं दिखने लगे। वह उस वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा। शिराज की आंखें सख्त हो गईं। सुनहरे प्रकाश चक्र के भीतर काले प्रकाश के समूह को घूरते हुए उनमें आश्चर्य प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये दिव्य वस्तु काफी शक्तिशाली थी। अन्यथा ये रहस्यमय दिव्य महल के हस्तक्षेप के बावजूद भी संसार मंच के विशेषज्ञ को इतनी मुश्किल जगह पर मजबूर नहीं कर पाती। यह आमना सामना कुछ मिनटों तक जारी रहा। हालांकि प्रकाश की वह सुनहरी पट्टी खिंचाव वाली शक्तियों के कारण फीकी पड़ने लगी। ये स्पष्ट रूप से शक्तिशाली ताकतों का सामना करने में असमर्थ थी। धत्तेरी की! ये देखकर भूत कोंडोर दानव कमांडर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने दांत भींच लिए और अपने हाथ को निर्णायक तरीके से झटका दिया। प्रकाश की सुनहरी पट्टी ने परेशान करने वाले काले प्रकाश समूह को छोड़ दिया। एक खिंचाव के साथ प्रकाश की पट्टी पीछे की ओर उड़ गई और अपने साथ एक लाल प्रकाश समूह लेकर आए। भूत कोंडोर दानव कमांडर ने लाल प्रकाश समूह को पकड़ लिया। इसके चारों ओर की रोशनी गायब हो गई क्योंकि यह लाल शासक में बदल गया। इससे चिलचिलाती गर्मी की लहरें निकल रही थीं। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत शक्तिशाली दिव्य वस्तु थी। हालांकि भूत कोंडोर दानव कमांडर की अभिव्यक्ति जब उसने इसे देखा तो काफी बदसूरत थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में दिव्य वस्तु प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग से संबंधित नहीं थी। हाँ, घोस्ट, ऐसा लगता है कि तुम असफल हो गए हो। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर और गोल्डन एप दानव कमांडर ये देखकर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में एक गर्व भरा स्वर था। घोस्ट के चेहरे पर एक उदास भाव था और वह ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम क्यों नहीं इसे आजमाते? इस चीज को वश में करना 9 आकाश भारी पहाड़ से भी ज्यादा मुश्किल है। ये संभवतः दिव्य वस्तु रैंकिंग में काफी उच्च रैंकिंग रखता है। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर जोड़ी के चेहरे पर हल्की सी चमक थी क्योंकि उनकी आंखों के भीतर से तीव्र लालच उमड़ रहा था। 9 आकाश भारी पर्वत दिव्य वस्तु रैंकिंग में 32वें स्थान पर था। ये चीज इतनी मजबूत क्यों थी कि इसे उच्च रैंकिंग मिली? मुझे कोशिश करने दो। गोल्डन दानव कमांडर मुस्कुराया। उसने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा क्योंकि उसका हाथ कांप उठा और प्रकाश की एक सुनहरी पट्टी सुनहरे प्रकाश चक्र में चली गई। शिराज की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह ये दृश्य देख रहा था। इसके तुरंत बाद उसने अपनी लंबी उंगलियां पार कर लीं। परिणाम बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। उसका अनुमान गलत नहीं था। मात्र 5 मिनट में गोल्डन एप डेमन कमांडर की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसने 5 मिनट तक और सहन किया क्योंकि उसे लगा कि प्रतिरोध और भी मजबूत होता जा रहा है। अंत में वह बस इतना ही कर सका कि अनिच्छा से घोस्ट की तरह हार मान ली और इसके बजाय एक और दिव्य वस्तु प्राप्त कर ली। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह उस दिव्य वस्तु से असंतुष्ट था जिसे उसने प्राप्त किया था। इस समय दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला से कई गुप्त रूप से चौंके हुए नजरें ऊपर की ओर देख रही थीं। जाहिर है भूत दानव कमांडर और गोल्डन एप दानव कमांडर दोनों की विफलता उन्हें दिख गई थी। आखिर ये दिव्य वस्तु किस स्तर की थी कि इसे इन 2 संसार मंच विशेषज्ञों द्वारा वश में नहीं किया जा सका। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने यह देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाया कि गोल्डन एप दानव कमांडर भी विफल हो गया था। उसकी आंखें थोड़ी और गंभीर हो गईं। वह उन दोनों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर वे उस चीज के सामने असहाय थे तो संभावना थी कि वह उसके सामने कुछ बेहतर नहीं कर पाएगा। वह दिव्य वस्तु संभवतः दिव्य वस्तु रैंकिंग में शीर्ष 25 स्थानों में प्रवेश करने में सक्षम है। दानव कमांडर ने अपने दांत भींच लिए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया क्योंकि उसके हाथ में प्राचीन दिव्य पट्टिका प्रकाश की एक सुनहरी पट्टी में बदल गई जो भयंकर रूप से सुनहरे प्रकाश चक्र में चली गई। अनगिनत आंखें उस पर टिकी थीं।
कई लोगों ने धीरे धीरे खुद को अन्य मुकाबलों से अलग कर लिया था। शिराज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा। कुछ ही देर बाद उसके मुंह के कोनों से एक अजीब सी हंसी निकल आई। इस बार शायद इस स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी ने देखा कि स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदसूरत होती गई। दो जंगली और हिंसक ताकतों के खिंचाव के कारण प्रकाश की सुनहरी पट्टी भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हालांकि ये स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर काफी जिद्दी था। वह इस पल भी रुकने को तैयार नहीं था। इसलिए एक धमाका सुनाई दिया जब प्रकाश की सुनहरी पट्टी टूट गई। इस बार वह वास्तव में खाली हाथ लौटा था। उसे सांत्वना देने वाली दिव्य वस्तु भी नहीं मिली थी। जब प्रकाश की पट्टी टूटी तो स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की अभिव्यक्ति हरे रंग की उग्र छाया में बदल गई और उसने अनजाने में शाप दे दिया। ये देखकर कि तीनों महान दानव सेनापति भी असफल हो गए थे, आसपास के सभी लोगों ने